नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिशन बिहार बोर्ड पर। कल जो है हमने पढ़ाया था प्रायिकता चैप्टर। वो उसमें जो है प्रायिकता के परिभाषा और असंभव घटना तक पढ़ाई हुई थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज जो है इसके आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निर्धारित घटना। ये निर्धारित घटना क्या होती है? तो देखिए, निर्धारित घटना कहता है कि वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसे निर्धारित घटना कहते हैं। निर्धारित घटना कहते हैं। इसका जो प्रायिकता जो होता है निर्धारित घटना का, इसकी प्रायिकता जो होती है निर्धारित घटना की, इसकी प्रायिकता एक होती है। इसकी प्रायिकता एक होती है। अब क्यों एक होती है? देखिए, निर्धारित घटना कहता है कि वैसी घटना जिसका घटित होना क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को निर्धारित घटना कहता है। इसकी प्रायिकता एक होती है। मान लेते हैं कि एक पासा फेंक देते हैं और बोला जाता है कि 7 से कम संख्या आने की घटना। तो 7 संख्या कम आने की घटना जो है, एक पासा फेंकते हैं तो पासा में जो होता है 7 से कम ही ना संख्या रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, तो उसमें जो है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, क्योंकि यह 7 से सभी के सभी क्या है, कम है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सभी के सभी जो संभावित परिणाम होते हैं वह सभी के सभी आपको उस घटना में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जितना इसमें संभावित परिणाम होते हैं उतना ही इसमें घटना की संख्या हो जाती है, जिसके कारण जो है इसकी प्रायिकता एक हो जाती है आपको। ठीक है, इसके बाद इसमें इतना ही। इसके बाद आता है आपको प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना क्या कहता है? प्रारंभिक घटना कहने का मतलब कि वैसी घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। प्रारंभिक घटना कहते हैं। यानी वैसी घटना जिसमें केवल या जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। यह क्या होता है, इसमें जो याद करने वाली बात है वह है कि किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का नहीं के प्रायिकता का योग, सभी घटनाओं के प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग जो होता है ना वो एक होता है। प्रायिकता का योग एक होता है। बस इतना ही इसमें आपको पारिभाषिक शब्द थे, इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है प्रायिकता को समझने में काफी मदद मिलेगा। इसके बाद प्रायिकता का हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे जो है प्रायिकता निकाला जाता है किसी भी घटना का। तो आइए इसको जो है मिटाने जा रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि ई कोई घटना है, तो ई की प्रायिकता क्या होगी?
यानी ई कोई घटना है और इसकी प्रायिकता हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो क्या किया जाता है, ई के घटने की जितनी संख्या हो, इस घटने की जितनी संख्या होती है, नंबर ऑफ ई में क्या किया जाता है, जितना संभावित परिणाम होता है आने वाला, उस टोटल घटना से क्या परिणामों से भाग दिया जाता है। तो इसका जो है आपको प्रायिकता निकल जाता है। यानी इसमें यानी किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता जो है उस घटना की संख्या में आने वाले कुल, उस प्रयोग के बाद आने वाले टोटल संभावित जो परिणामों की संख्या से भाग देते हैं, और उसको भाग देने पर जो संख्या निकलता है उसी को का जो मान आता है उसी को उसकी प्रायिकता कहते हैं। देखिए प्रायिकता में जो है आपको एक लिमिट होता है। प्रायिकता कैसे होता है, आइए, प्रायिकता जो होता है 0 से या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यह जो है हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर, यानी कहने का मतलब है किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा हो सकते हैं। 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, यही जो है आपका प्रायिकता का लिमिट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ध्यान देने वाला, आपको आता है इसमें कि ई की प्रायिकता, तो इसके साथ ही पूछ देता है कि ई नहीं, इसको कहा जाता है घटना का निषेध, यानी किसी घटना का निषेध। ई को घटने की प्रायिकता होती है, तो ई के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है, तो इसको कहा जाता है घटना का निषेध भी कहा जाता है। घटना का निषेध ये क्या होता है, घटना का निषेध यानी इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं पढ़ा जाता, इस पर जो है एक रेकरिंग दे दिया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ई नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं घटने की घटना क्या होती है, एक घटाव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के घटने की प्रायिकता। मैंने ई के नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हो तो क्या करेंगे, जितनी प्रायिकता आती है उस एक में से उस प्रायिकता को घटा देंगे, तो ई के नहीं घटने की प्रायिकता निकल जाती है। इससे आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ई के घटने की प्रायिकता जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, यानी ई के नहीं घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है, योग होता है, वह जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।